डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड 1002 माइक्रोफोन अलार्म क्या था? फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ महत्वपूर्ण राशियों के विमा एवं विमी सूत्रों की बात की थी। उसी टेबल को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण रोटेशनल मोशन में काम आता है और इसे जब परिभाषित करते हैं तो अक्ष से दूरी का वर्ग और द्रव्यमान के गुणनफल के तुल्य जो है वो जड़त्व आघूर्ण होता है। जो भी कण होता है उस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग और उस कण का द्रव्यमान, इनका जो गुणनफल है वह उस कण का उस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। द्रव्यमान मास मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, दूरी डिस्टेंस L1 स्क्वायर है इसलिए L2 कर दिया। तो जड़त्व आघूर्ण का विमी सूत्र हुआ M1L2T0। हम ये कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायमेंशन फॉर्मूला M1L2T0। अब बात करते हैं विकृति की। विकृति के लिए आप देखेंगे कि जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। हम ये कहते हैं कि वस्तु में विकृति उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में वस्तु के आकार में हुए परिवर्तन का मापन हम एक गणितीय राशि विकृति से करते हैं जिसे हम स्ट्रेन भी कहें। स्ट्रेन चेंज इन साइज ओवर ओरिजिनल साइज। जब आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट की साइज एंड शेप चेंज होती है। साइज में चेंज और ओरिजिनल साइज इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी स्ट्रेन। तो विकृति के लिए हम बात करें आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार दोनों के विमी सूत्र एक जैसे होंगे। इसलिए जैसे यहाँ पर लिखा अपन L1/L1 L0 तो ये हो जाएगा M0L0T0 विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेन। विकृति का विमी सूत्र होगा M0L0T0। यहाँ पर अपन एक बात करें अगर विकृति जैसे कि अलग अलग प्रकार होते हैं इसके, आयतन विकृति की बात कर लें तो आयतन में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आयतन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दोनों जगह यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम L3, ओरिजिनल वॉल्यूम L3, तो L3/L3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से विकृति का कोई विमी सूत्र नहीं होगा। हम ये कहेंगे स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस को या प्रतिबल को हम परिभाषित करते हैं प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। Restoring force acting on unit area, that is restoring force divided by area. Restoring force की हम बात करते हैं तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो फोर्स का है M1L1T-2। क्षेत्रफल एरिया डायमेंशन फॉर्मूला वही है जो एरिया के लिए L2 हो जाएगा M1N-1T-2। इस प्रकार से प्रतिबल का विमी सूत्र होगा M1N-1T-2। फिर हम बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक की, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब हुक का नियम आपने पढ़ा हो तो उसके अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विकृति बराबर एक नियतांक प्रतिबल बराबर एक नियतांक इंटू विकृति। ऐसी स्थिति में प्रत्यास्थता गुणांक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रतिबल और विकृति के अनुपात के तुल्य होगा, क्योंकि जो नियतांक है वही आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। Stress is proportional to strain. Stress equal to a constant into strain. That constant is coefficient of elasticity. तो इस तरह से coefficient of elasticity हो जाएगा stress over strain। अब stress के लिए प्रतिबल के लिए ये विमी सूत्र काम में ले लीजिए, strain के लिए विकृति के लिए ये सूत्र काम में ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र होगा M1L-1T-2। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि प्रत्यास्थता गुणांक का विमी सूत्र और प्रतिबल का विमी सूत्र एक जैसा है, लेकिन ये दोनों राशियां समान नहीं है। ठीक,
ये चीज़ ध्यान रखें। दो राशियाँ ऐसी हो सकती है कि जिनके विमीय सूत्र एक समान हो, लेकिन वो दोनों राशियाँ बराबर नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशो की। त्रिकोणमितीय अनुपात कोई सा भी ले लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा आदि। अब जैसे साइन थीटा अपन ने लिया तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा लिया तो आधार अपॉन कर्ण। लेकिन लंब हो या आधार हो या कर्ण, सभी एक प्रकार की लंबाई है। तो इस प्रकार से लेंथ ओवर लेंथ आएगा, लंबाई अपॉन लंबाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L1 और हमारे पास फॉर्मूला रहेगा M0 L0 T0। इस प्रकार से इन राशियों के विमीय सूत्र अपन ने यहाँ लिखे। अब इन्हीं के SI मात्रक की अपन बात कर लें तो जड़त्वाघ गुण का द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं जड़त्वाघ गुण किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। विकृति विमाहीन है, कोई मात्रक नहीं होगा। आयतन विकृति की बात कर लें तो आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन L3 अपॉन L3 या मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से विकृति या स्ट्रेन का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा और ना ही इसका SI मात्रक होगा। प्रतिबल, प्रतिबल के लिए अपन ने बात की थी, बल प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल, प्रत्यानयन बल न्यूटन में नापा जाएगा और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबल का SI मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर लीजिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं है, तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही प्रत्यास्थता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की SI यूनिट होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेस एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला एंड SI यूनिट सेम होगी। प्रतिबल एवं प्रत्यास्थता गुणांक के SI मात्रक और विमीय सूत्र एक जैसे। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशो की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा ले ले या कॉस थीटा ले ले या कोई सा अन्य अनुपात ले लीजिएगा, सभी लंबाई के अनुपात के रूप में है। तो लंबाई अपन लंबाई, मीटर अपॉन मीटर, नो यूनिट। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन लें पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो उसके लिए फॉर्मूला है बल अपॉन लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T-2, लेंथ के लिए L1 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा M1 L0 T-2। तो पृष्ठ तनाव के लिए जो विमीय सूत्र रहेगा वो होगा M1 L0 T-2, सरफेस टेंशन डायमेंशन फॉर्मूला M1 L0 T-2। अब श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम न्यूटन का श्यानता का नियम कहते हैं। उसके अनुसार F बराबर होता है ईटा A dV बाई dx। तो ईटा का मान हो जाएगा F अपॉन A dV बाई dx। यहाँ पर F बल है, विमीय सूत्र M1 L1 T-2, A क्षेत्रफल है, विमीय सूत्र L2, dV चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र वही होगा जो वेग का होगा L1 T-1, dx दूरी L1। तो इस प्रकार से ये सारे विमीय सूत्र अपन ने लिख दी है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आएगा M1 L-1 T-1। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है डायमेंशन फॉर्मूला M1 L-1 T-1। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र M1 L-1 T-1 रहेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देखेंगे आप इसके लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में। उसके अनुसार F बराबर होता है कैपिटल G M1 M2 अपन R स्क्वायर, कैपिटल G हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर अपन M1 M2। यहाँ पर F गुरुत्वाकर्षण बल है, विमीय सूत्र बल का M1 L1 T-2, R दो वस्तुओं के बीच की दूरी है, लंबाई L1, पावर स्क्वायर है तो ये L1 की पावर 2 हो जाएगा L2 अपॉन M1 M2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान, M1 पहली वस्तु का द्रव्यमान, M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, लेकिन दोनों द्रव्यमान है तो यहाँ पर दोनों के लिए द्रव्यमान M1 M1 आ जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, M-1 L3 T-2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होगा M-1 L3 T-2। अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश की। अब जो राशियाँ यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वो राशियाँ लंबाई द्रव्यमान समय के बाद
अन्य जो राशियां हैं उन पर भी निर्भर करती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय के साथ साथ जो अन्य राशियां हैं, विद्युत धारा है, परम ताप है, इस प्रकार की जो अन्य राशियां उन पर भी ये निर्भर करेगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, परिभाषा जाएंगे अपन विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होती है, छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है। विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के तुल्य होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। ये देखिए आप, विद्युत आवेश के लिए I इंटू टी। अब I इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मूल राशि है, संकेत A काम में ले लीजिएगा, A1। T समय है, समय के लिए T1। इस प्रकार से विद्युत आवेश का विभव सूत्र होगा A1 T1। अब यहाँ पर हम बात करें, M और L नहीं आ रहे हैं इसमें, हमने लिख दिया M0 L0 T1 A1। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, विभव हो या विभवांतर हो, इसके लिए सेम फॉर्मूला रहता है। हम लोगों ने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी हुई है। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, अर्थात कार्य अपॉन आवेश, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य M1 L2 T माइनस 2, चार्ज A1 T1, ये हो जाएगा M1 L2 T माइनस 2 अपॉन A1 T1, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि विभवांतर और विभव दोनों के लिए जो विमीय सूत्र होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। अब SI मात्रक की बात कर सकते हैं इन्हीं राशियों के लिए। तो पृष्ठ तनाव के लिए जैसा आप देख सकते हैं, बल अपॉन लंबाई, न्यूटन प्रति मीटर, बल का न्यूटन, लंबाई का SI मात्रक मीटर, तो ये जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। आप टेबल देख सकते हैं, ये पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर। शांता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। शांता गुणांक के लिए जो सीजीएस मात्रक है वो वैज्ञानिक के नाम पर था पॉइस। तो यहाँ पर शांता गुणांक का जैसे मात्रक है वो सीजीएस मात्रक का 10 गुना होने के कारण इसे डेका पॉइस कहते हैं। डेका स्टैंड फॉर 10⁻1। डेका जो है वो 10⁻1 के लिए आता है, तो जाएगा डेका पॉइस विल बी द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। शांता गुणांक का SI मात्रक डेका पॉइस होगा। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को काम में ले, F(r²) अपॉन M1 F बल न्यूटन में, R दूरी मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखें आप किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, M1 M2 किलोग्राम और ये भी किलोग्राम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, या इसको ये कह दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विमीय सूत्र और ऐसे मात्रक अपन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का देखा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट है वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है कूलाम, ये कूलाम, ठीक है। स्मॉल सी से शुरू हो रहा है, साइंटिस्ट का नेम है इसलिए, और ये कैपिटल C का सिंबल। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, इनके लिए भी SI मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। वोल्ट, ये वोल्ट कैपिटल V, ठीक है। तो इस प्रकार से इन राशियों के विमीय सूत्र और SI मात्रक भी अपन ने यहाँ पर देखे। अब हम बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओम का नियम पढ़ा हुआ है आपने, उसके अनुसार प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर अपॉन धारा, R इक्वल टू V अपॉन I। V पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विमीय सूत्र पढ़ा हुआ है अपन, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन धारा, धारा मूल राशि है A1, तो हो जाएगा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता के लिए देखिएगा रो इक्वल टू RA अपॉन L। हम लोग जानते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू L लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्वेश्चन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से R के लिए फॉर्मूला रहता है रो इंटू L बाई A। तो रो के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू A बाई L। R
रेजिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध, ये अभी देखिए आप, टाइम फॉर्मूला m1L2T माइनस 3 A माइनस 2, ठीक है। ए एरिया क्षेत्रफल L2, L लेंथ लंबाई L1। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे L2 L2 L4 अपॉन L1, तो L3 हो जाएगा M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। तो विद्युत प्रतिरोधकता के लिए या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए जो विमी सूत्र होगा वह रहेगा M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। अब हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के लिए डेफिनेशन पढ़ी है आपने। किसी भी पदार्थ की जब अवस्था परिवर्तन होती है, स्टेट चेंज होती है, तो लेटेंट हीट जो है वो पिक्चर में आती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम पानी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक जो ऊष्मा है वह उस बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं फॉर्मूला L इक्वल टू H/m, H हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा, M मास द्रव्यमान, हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा, तो ऊर्जा का विमी सूत्र M1L2T माइनस 2, M स्मॉल m मास द्रव्यमान मूल राशि है स्वयं, फंडामेंटल क्वांटिटी M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा M0L2T माइनस 2। विशिष्ट ऊष्मा S बराबर H अपॉन M डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर देखें कि गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट जब स्टेट चेंज होती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या ये उस समय काम आती है। जबकि विशिष्ट ऊष्मा जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज की केस में अपीयर होती है। विशिष्ट ऊष्मा देखिए S बराबर H अपॉन M डेल्टा थीटा। एक द्रव्यमान किलोग्राम वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो S बराबर H ऊष्मा ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रा, ऐसा मात्रा क्या, ऊर्जा का विमी सूत्र। M द्रव्यमान M1। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा थीटा, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का विमी सूत्र वही होगा जो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर को हमने K से शो करना है, जैसे द्रव्यमान को M से, लंबाई को L से, समय को T से, विद्युत धारा को A से, उसी प्रकार से विशिष्ट जो परम ताप है उसको K से, यह K1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं M1 से M1 कैंसल, M0L2T माइनस 2 K माइनस 1, M0L2T माइनस 2 K माइनस 1। तो विशिष्ट ऊष्मा का या स्पेसिफिक हीट का विमी सूत्र होगा M0L2T माइनस 2 K माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप लोग जानते हैं ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर जो है वो 3 मेथड से हो सकता है, चालन कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन, विकिरण रेडिएशन। तो ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो चालन में काम आता है, कंडक्शन में काम आता है, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है K बराबर H ओवर स्मॉल t A d थीटा बाई डी एक्स। यहाँ H ऊष्मा ऊर्जा है, ऊर्जा का विमी सूत्र रहेगा M1L2T माइनस 2, T समय है T1, A एरिया है L2, ठीक है। तो d थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा ताप में परिवर्तन, तो यह हो जाएगा इसके लिए ताप का विमी सूत्र तो K1, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। dx दूरी है, विमी सूत्र L1। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा M1L1T माइनस 3 K माइनस 1। अब इनके एसआई मात्रक की भी साथ के साथ बात कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, ओम। विद्युत प्रतिरोधकता एसआई मात्रक निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास रो इक्वल टू R A अपॉन L। R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, L का मात्रक मीटर, हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, अर्थात ओम इंटू मीटर। ये आप टेबल में देख सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर, ठीक है। ये स्मॉल m आगे नहीं लिख देंगे, स्मॉल m जब आप आगे लिखेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज मिली ओम, ये चीज ध्यान रखिए, ओम इंटू मीटर, ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, ये, ठीक है। गुप्त ऊष्मा के लिए देखें अपन लेटेंट हीट H/m, H ऊर्जा,
SI मात्रक जूल, M मास, SI मात्रक किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का भी देख लें, H ऊर्जा जूल, ठीक है, और उसके बाद H जूल, M किलोग्राम, डेल्टा थीटा केल्विन। ताप में परिवर्तन किस में नापा जाएगा? केल्विन में। तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक रहेगा। ठीक है, ये दोनों आप देख सकते हैं। गुप्त ऊष्मा H = L/m जूल पर केजी, विशिष्ट ऊष्मा H/m इंटू डेल्टा थीटा, H का जूल, M का किलोग्राम और डेल्टा थीटा केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और फिर ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए वापस अपन जा सकते हैं फॉर्मूले पर, H जूल, ये T समय सेकंड, जूल पर सेकंड को मैंने वाट लिख देना है, वाट। ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर, डी थीटा केल्विन और डी थीटा केल्विन में, और dx जो है आपका ये मीटर में। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जूल पर सेकंड को तो वाट लिख दिया, वाट अपन मीटर स्क्वायर, ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर रह जाएगा, और केल्विन, वाट अपॉन मीटर केल्विन। ठीक है, वाट पर मीटर पर केल्विन भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसका SI मात्रक आप देख सकते हैं, वाट पर मीटर पर केल्विन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण राशियों के विमी सूत्र और SI मात्रक के बारे में बात की है। यद्यपि ये टेबल यहाँ पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि जैसा हमने कहा था शुरुआत के लेक्चर्स में कि जो हमारी राशियाँ हैं उनमें से 7 राशि मूल राशियों के समूह में है, 2 राशियाँ संपूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के ग्रुप में, 7 + 2 9। इनको छोड़ करके बाकी सब राशियाँ जो है वह किस ग्रुप में आएगी? व्युत्पन्न राशि के समूह में आएगी। तो व्युत्पन्न राशि का जो समूह है उसमें कई सारी राशियाँ होंगी 7 + 2 को छोड़ करके। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इन समस्त राशियों के विमी सूत्र ऐसे मतलब लिखना संभव नहीं है, हमने बहुत महत्वपूर्ण जो राशियाँ हैं उनके SI मात्रक और विमी सूत्र लिखे हैं, और यह प्रक्रिया आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी। जब तक हम फिजिक्स या इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब तक नई नई राशियों से परिचित होंगे, उनके मात्रक विमी सूत्र के बारे में वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने महत्वपूर्ण राशियों के विमी सूत्र और SI मात्रक यहाँ पर पूरा किया है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। सबसे पहला जो इसमें रहेगा कि आपको पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का विमी सूत्र और SI मात्रक लिखना है। दूसरा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला और SI यूनिट आपको लिखनी है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, SI मात्रक और विमी सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला दोनों लिखने हैं आपको। ठीक है, और सबसे अंत में हम बात करें तो ऊष्मा चालकता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका भी आपको SI मात्रक और विमी सूत्र लिखना है। ये आप अलग से अपनी कॉपी में होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।